Hello students, today we are going to take the next practice set in algebra chapter 4. Now यहाँ पे हम लोग ने previous उसमें ratio and proportion में क्या सीखा था? Now see, if I tell them कि A, B, C and D, if I tell them they are in proportion, now do you know अगर A, B, C, D proportion में रहेगा तो मेरे पास A upon B equals to C upon D रहेगा, राइट? ये क्या है? ये कब आता है? जब मेरा A, B, C, D प्रपोर्शन में होता है और जब ये कंटिन्यूड प्रपोर्शन में होता है ना, कंटिन्यूड का मीन्स ये A अपॉन B इक्वल्स टू B अपॉन C, ये B कंटिन्यू हो गया है ना। जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो मुझे B स्क्वायर इक्वल्स टू AC मिलेगा, राइट? तो मेरा B स्क्वायर इक्वल्स टू AC का मतलब क्या है? A, B और C कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है. सेम वे इफ आई से B इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A एंड C, तो भी B स्क्वायर इक्वल्स टू AC आएगा अगर B इज द ज्योमेट्रिक मीन. इनफैक्ट अगर मैं बोलूं B इज द मीन प्रपोर्शनल ऑफ A एंड C, यानी कि A, B और C कंटिन्यूड प्रपोर्शन रहेगा, या फिर B इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A एंड C रहेगा, या फिर B इज मीन प्रोपोर्शनल ऑफ A एंड C रहेगा. तीनों केस में A, B और C कंटिन्यूड है, या B इज ज्योमेट्रिक मीन है, या B इज मीन प्रोपोर्शनल है. तीनों केस में B स्क्वायर इक्वल्स टू AC आएगा. तो यहाँ पे भी A अपॉन B इक्वल्स टू B अपॉन C दिया तो भी B स्क्वायर इक्वल्स टू AC आएगा. A, B और C कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, या B इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A एंड C है, या B इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ A एंड C है. सबका मतलब B स्क्वायर इक्वल्स टू AC, या फिर A अपॉन B इक्वल्स टू B अपॉन C. क्लियर? चलो, इसके बेसिस पे हम लोग क्या करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू टेक प्रैक्टिस सेट 4.3. ना प्रैक्टिस सेट 4.3 में क्या है? दे आर आस्किंग मी विच नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड. यहाँ पे विच नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, तो मैं क्या करेगा? लेट x बी सब्ट्रैक्टेड, यानी कि मुझे जो सब्ट्रैक्टेड नंबर है वो ढूंढने वाले को मैं x लूंगा. सो इफ आई टेक x be subtracted from 12, 16 and 21. So what they are saying, after you subtract the resultant numbers, therefore जब मैं x को 12 से सब्ट्रैक्ट करेगा तो 12 माइनस x आएगा. जब मैं x को 16 से सब्ट्रैक्ट करेगा, I'll be having 16 minus x. And when I subtract x from 21, I'll be having 21 minus x. So these resultant numbers, they are in continued proportion, यानी कि 12 माइनस एक्स, 16 माइनस एक्स और 21 माइनस एक्स, दे आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन. ना हम लोग ने देखा था अगर A, B और C कंटिन्यूड प्रपोर्शन में रहेगा तो आई विल बी हैविंग 16 माइनस एक्स द होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू B स्क्वायर इक्वल्स टू AC यानी कि 12 माइनस एक्स इंटू 21 माइनस एक्स. तो यहाँ पे मैं इसको A माइनस बी द होल स्क्वायर किया तो A स्क्वायर माइनस 2AB यानी कि 2 इंटू 16 इंटू एक्स आएगा 2AB प्लस B स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर. अब मुझे यहाँ पे 12 को 21 माइनस एक्स से और ये माइनस एक्स को भी 21 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करने का. 16 का स्क्वायर क्या आएगा? 256. 16 2 ज़ा
32x और ये x का x स्क्वायर. नाउ 12 into 21 क्या आएगा? If I multiply 12 by 21, I get 252 minus 12x minus 21x और ये minus into minus plus x square. Now if I try to bring all the x on same side, तो ये x square यहाँ पे है, ये वाला x square यहाँ पे आएगा तो minus x square हो जाएगा. ये minus 32x है, ये minus 12x यहाँ पे आएगा तो plus 12x हो जाएगा और ये minus 21x यहाँ पे आएगा तो plus 21x हो जाएगा. ये 252 ऑलरेडी यहाँ पे है, ये 256 यहाँ पे आएगा तो minus 256 हो जाएगा. इसको सॉल्व करने के टाइम क्या देखते हैं? This x square and this x square gets cancelled. Minus 32 plus 12 will give me minus 20. Minus 20 and plus 21 will give me minus x. और ये 252 minus 24 will give me now there is some correction. Now see, यहाँ पे क्या हुआ? Let's take it once again. देखो, minus 32 plus 12 will give me minus 20x और ये है plus 21x. तो minus 20 plus 21 different sign, subtract and put the bigger number sign. Bigger number sign plus है, तो यहाँ पे मुझे x equals to minus 4. So the number to be subtracted from 12, 16 and 21 will be minus 4. क्लियर? कैलकुलेशन ध्यान से करना है, मिस्टेक्स नहीं होना मांगता है. नेक्स्ट क्या है? इफ 28 minus x is the mean proportional. It is the mean proportional of 23 minus x and 19 minus x. So what will happen? If B is the mean proportion of A and C, I'll be having B square equals to A into C. So when I have B square equals to AC, I'll be having (28) the whole square minus 2 into 28 into x plus x square और ये हो जाएगा 23 को लेगा 19 minus x और फिर minus x लेगा 19 minus x. Now what do I have 28 the whole square as? So 8 8s are 64, 8 2s are 16, 8 2s are 16, 2 2s are 4 plus 1, 5. So I get 4, 8, 7. 784 minus 56x plus x square. I'm supposed to solve this 23 into 19. 9 3s are 27, 9 2s are 18, 19 20. 3 1s are 3, 2 1s are 2. This makes it as 437. So I get this as 437 minus 23x minus 19x और ये minus into minus plus ये हो जाएगा x square. So when I bring all the x square and x on same side, ये वाला x square यहाँ पे आएगा तो minus x square हो जाएगा. ये minus 56 ऑलरेडी यहाँ पे है. ये minus 23 will become plus 23 and minus 19 will become plus 19 और ये 437 जो ऑलरेडी यहाँ पे है 784 यहाँ पे आके minus 784 हो जाएगा.
ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ना. 56 माइनस 23, 33, 33 माइनस 19, आई गेट 14. यहाँ पे बिगर नंबर साइन 56 है, तो बिगर नंबर साइन माइनस 14x. ना ये जो 784 और 437 को डिफरेंट साइन दिया है, सब्ट्रैक्ट करने पे 347 आएगा. आई बी हैविंग माइनस 347. तो मेरे पास क्या है, माइनस 14x इक्वल्स टू माइनस 347. तो ये क्या हो जाएगा, ये x यहाँ पे रहेगा माइनस 347 अपॉन माइनस 40. माइनस माइनस कट, आई बी हैविंग x इक्वल्स टू 347 अपॉन 40. ये कैलकुलेशन, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन जो भी है बहुत ध्यान से करने का है. नेक्स्ट क्या पूछा है, देखो 3 numbers are in continued proportion whose mean proportional is 12 and the sum of remaining 2 is 26. तो अगर मैं तीन नंबर्स को ए, बी और सी लिया, लेट ए, बी, सी आर numbers in continued proportion, राइट. अगर ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में रहेगा तो मेरे पास मीन प्रोपोर्शनल बी आके क्या है, 12 है, और सम ऑफ रिमेनिंग 2 यानी कि सम ऑफ ए एंड सी इज 26, राइट. नाउ जब ए, बी और सी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो आई विल बी हैविंग बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी. बी स्क्वायर का मतलब है 12 स्क्वायर, ए सी का मतलब, अभी यहाँ पे ए और सी दोनों में से किसी एक का वैल्यू मुझे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, या ए को यहाँ पे रख के सी को यहाँ पे लेके आने का, या सी को यहाँ पे रख के ए को यहाँ पे लेके आने का. कोई भी एक करने पे क्या हो जाएगा, आई गेट सी एस 26 माइनस ए विच विल मेक दिस, ये ए एज इट इज ए आएगा, ये सी क्या हो जाएगा, सी वी हैव गॉट सी एस 26 माइनस ए. आई विल टेक दिस सी एस 26 minus a, which makes this 12 square as 144. 26 into a is 26a and a into a is a square. तो इसको जब मैं रीअरेंज करेगा, माइनस ए स्क्वायर यहाँ पे आएगा तो प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, 26 यहाँ पे आएगा तो माइनस 26 ए हो जाएगा, और ये जो प्लस 144 है वो यहीं पे रह के प्लस 144 ही रहेगा. तो जब मैं यहाँ पे इसको फैक्टराइज करने का कोशिश करता हूँ तो इसको फैक्टराइज में प्रोडक्ट और सम के हिसाब से करेगा, जहाँ पे मेरा प्रोडक्ट आके 144 है और सम आके माइनस 26 से. फैक्टर्स निकालेगा तो 18 8 जा, बट माइनस 26 आने के लिए आई विल गो फॉर माइनस 18 एंड माइनस 8. सो आई गेट माई फैक्टर्स एज ए स्क्वायर माइनस 18a माइनस 8a प्लस 144 इक्वल्स टू 0. यहाँ पे a कॉमन रहेगा, आई विल बी लेफ्ट विथ a माइनस 18 माइनस 8 कॉमन रहेगा, बचेगा a माइनस 18. तो इफ आई हैव a माइनस 18 and a minus 8 equals to 0, this ends up as, ये हो जाएगा a minus 18 equals to 0 है, या तो a minus 8 equals to 0 है. सो माइनस 18 यहाँ पे आएगा तो प्लस 18, माइनस 8 यहाँ पे आएगा तो प्लस 8. सो व्हाट डू आई गेट, देखो मुझे पता है c क्या है, 26 माइनस a. सो इफ
A is 18. C will be 26 minus 8. मैंने 26 माइनस 8 बोल दिया. इट इज 26 माइनस A. 26 माइनस A का मतलब है 26 माइनस 18. I will get this C as A. And if my A is 8, C will be 26 minus A. 26 minus A यहाँ पे 8 है, तो 26 minus 8 will be 18. So therefore the numbers will be 18, 12 and 8, or 8, 12 and 18. These are my numbers in continued proportion. जहाँ पे मेरा mean proportional 12 है और sum of the other two 26 हो रहा. क्या? चलो आगे देखते हैं. ना यहाँ पे मुझे क्या बताया है, यहाँ पे मुझे दिया है, क्या दिया है कि ये जो a प्लस बी प्लस सी और a माइनस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है. मुझे शो करना है कि a b एंड c आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. ना कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब होता है a अपॉन बी इक्वल्स टू बी अपॉन सी, या तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी. ना दोनों केस में या तो मैं ये वाला लाके प्रूव कर देगा या फिर दूसरा वाला लाके, दोनों में से किसी एक को मैं ला दिया तो आई कैन से ए बी एंड सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. सो व्हाट इज गिवन टू मी? आई हैव बीन गिवन दैट ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी प्लस सी. व्हाट इज इट? इट इज ए स्क्वायर plus b square plus c square. How do I start? I start by changing the form. मैं इसको क्या करेगा? a plus c plus b कर देगा. सिर्फ ऑर्डर चेंज किया है. ये a plus c minus b कर देगा. Rest all will be as it is. ना इससे क्या होगा? मेरा ये वाला फॉर्म है ना, x प्लस वाई और x माइनस वाई के फॉर्म में दिखेगा. कैसे दिखेगा? x प्लस वाई और x माइनस वाई के फॉर्म में दिखेगा. अब जब ये x प्लस वाई और x माइनस वाई के फॉर्म में रहेगा तो व्हाट कैन आई से? आई कैन से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में. ध्यान से देखो यहां मैंने क्या किया है. ये एक सेम, दूसरा भी सेम, बीच में प्लस और माइनस है. तो मेरा प्रॉपर्टी अगर x प्लस वाई x माइनस वाई रहेगा तो फॉर्मूला के हिसाब से ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. वही मैंने यहाँ पे किया है. ये a प्लस सी द होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. दिस a plus c the whole square will be a square plus 2ac plus c square, और ये minus b square as it is रहेगा. I'll be having a square plus b square plus c square. Now what I will do, I will bring यहाँ पे जो a square है I will bring it this side, minus a square हो जाएगा plus 2ac as it is है. दिस प्लस सी स्क्वायर के साथ यहाँ वाला सी स्क्वायर आ जाएगा तो माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा. एंड व्हाट आई विल डू विद दिस माइनस बी स्क्वायर, ये जो यहाँ पे बी स्क्वायर बचा है, क्योंकि ये ए स्क्वायर को मैंने यहाँ पे ले लिया, ये वाले सी स्क्वायर को भी मैंने यहाँ पे लिया, ये जो बी स्क्वायर बचा है इसके साथ ये वाला माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा तो प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा. तो ये ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, ये सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कैंसिल. तो आई विल बी लेफ्ट विथ 2ac ऑन दिस साइड. यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा? यहाँ पे मुझे बचेगा 2ac और इस तरफ बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर.
तो दोनों का डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2 कर दिया। तो दोनों साइड 2 डिवाइड करने से आई विल बी हैविंग AC equals to B square. So when I'm having B square equals to AC, that means A, B and C are in continued proportion. Right? A, B and C are in continued proportion. Now see, ये 5th क्वेश्चन में क्या दिया है? They have given me A upon B equals to B upon C. Now A, B और C greater than 0 है, मतलब they are not negative, they are positive numbers. So what we will start? We will start by taking them as K, क्योंकि हम लोग इसको K मेथड से सॉल्व करने वाले हैं. So I am having A upon B equals to B upon C equals to K. तो अगर मेरे पास A upon B equals to K है, तो A हो जाएगा B के, और अगर मेरे पास B अपॉन C इक्वल्स टू K है, तो ये B हो जाएगा C के. बट देखो यहाँ पे B ऑलरेडी है और यहाँ पे मुझे B आके C के मिला, तो अगर मैं इस B को C के लिखता है और ये वाले K को यहाँ पे लिखता है, तो मेरा A हो जाएगा C के स्क्वायर. तो आई विल try to prove this LHS equals to RHS using this A equals to C के square and B equals to C के. तो मैं हर जगह पे A equals to C के square लेगा. क्या लेगा? A equals to C के square. B को क्या लेगा? B equals to C के लेगा. और अगर C आ गया तो हम लोग को पता है C को, तो हम लोग को C ही कंसिडर करने का. तो यहाँ पे मुझे LHS equals to RHS प्रूव करने का. तो आई विल स्टार्ट विथ माई LHS. LHS क्या है? A प्लस B प्लस C इंटू B माइनस C. चलो देखते हैं. A क्या है? A इज C के स्क्वायर. B क्या है? C के, और C तो C है. B क्या है? B C के है और C आके C है. So when I take C common in this, I am left with K square plus K plus 1, और यहाँ पे भी C कॉमन है, बचेगा K माइनस 1. जब मैं तीनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो C इंटू C स्क्वायर होता है, और फिर ये K स्क्वायर प्लस K प्लस 1 एंड दिस K माइनस 1 एज इट इज यहाँ पे बचता. तो यहाँ पे जब मुझे आगे कुछ आइडिया नहीं आ रहा है तो इसको मैं एज इट इज छोड़ के आगे आई विल फोकस ऑन RHS. नाउ व्हाट इज माय RHS? RHS को मैं ध्यान से देखूं. RHS क्या है? AB माइनस C स्क्वायर. नाउ हमको पता है A क्या है? C के स्क्वायर. AB मतलब A इंटू B. B क्या है? C के, और ये यहाँ पे C स्क्वायर है. सो दिस बिकम्स C स्क्वायर K क्यूब माइनस C स्क्वायर. दोनों में C स्क्वायर कॉमन रहेगा, बचेगा K क्यूब माइनस 1. तो वी आर गेटिंग स्टक अप हियर कि यहाँ पे C स्क्वायर तो आ गया है, बट ये जो आगे यहाँ पे K स्क्वायर प्लस K प्लस 1 है और यहाँ पे जो K क्यूब माइनस 1 है, इन दोनों का इक्वल कैसे आएगा? तो वी विल गो इनटू द फ्लैशबैक एंड वी विल रिकॉल आवर प्रॉपर्टी ऑफ A क्यूब माइनस. हम लोग ने 8th स्टैंडर्ड में A क्यूब माइनस B क्यूब का फॉर्मूला पढ़ा था.
जहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी, ए स्क्वायर plus ab plus b square. So if I am having a cube minus b cube, I will take this k cube minus 1 as k cube minus 1 cube, क्योंकि 1 आके 1 का परफेक्ट क्यूब है, तो ये हो जाएगा k माइनस 1। और यहाँ पे जब मैं k स्क्वायर प्लस k इंटू 1 लिया और प्लस 1 स्क्वायर किया, तो आई विल बी हैविंग k माइनस 1 इंटू के स्क्वायर प्लस के प्लस 1। तो इफ आई लुक एट दिस, ये मेरा सी स्क्वायर के बाद के क्यूब माइनस 1 क्या होएगा, के माइनस 1 इंटू के स्क्वायर प्लस के प्लस 1। तो यहाँ पे मैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का प्रॉपर्टी लगाने पे ये मुझे ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जब दोनों मेरा LHS RHS सेम है, so what I have got, since LHS is equal to RHS, I am having A plus B plus C into B minus C किया, तो I will be having AB minus C square. This is how I get my LHS equals to RHS. आगे देखते हैं, मुझे यहाँ पे भी ये वाला LHS को RHS से इक्वल प्रूव करने का। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास A अपॉन बी इक्वल्स टू बी अपॉन सी, यानी कि कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है, यानी कि मेरे पास A सी के स्क्वायर है और B आके सी के है, राइट। तो ये मेरा RHS और LHS, इसको इक्वल प्रूव करने के लिए फर्स्ट आई विल टेक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। नाउ ध्यान से देखो, मेरा ए क्या है, सी के स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर मीन्स सी के स्क्वायर का होल स्क्वायर। बी क्या है, सी के, बी स्क्वायर का मतलब सी के दी होल स्क्वायर, और ब्रैकेट में यहाँ पे इसको इंटू करने का है, यहाँ पे फिर से बी स्क्वायर है, यानी कि बी मेरा सी के है तो बी स्क्वायर रहेगा और ये सी स्क्वायर एस। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर के 4 और ये हो जाएगा सी स्क्वायर के स्क्वायर, राइट। ये भी सी स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा और ये सी स्क्वायर। ना इफ यू ऑब्जर्व, इन दोनों में है ना सी स्क्वायर के स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, बचेगा के स्क्वायर प्लस 1, और इन दोनों में सी स्क्वायर कॉमन निकलेगा, बचेगा के स्क्वायर प्लस 1। इफ यू सी, ये मेरा सी स्क्वायर के स्क्वायर और सी स्क्वायर मल्टीप्लाई होएगा तो ये C4 के स्क्वायर हो जाएगा, और जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा के स्क्वायर माइनस 1, सॉरी के स्क्वायर प्लस 1 और के स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई किया तो मुझे के स्क्वायर प्लस 1 दी होल स्क्वायर मिल जाएगा। जो मैंने यहाँ पे LHS पे किया है वैसे मैं यहाँ पे RHS पे ट्राई करूंगा। व्हाट इज माई RHS? RHS इज AB प्लस BC दी होल स्क्वायर। सो यहाँ मुझे पता है कि मेरा A आके सी के स्क्वायर है और B आके सी के, फिर से B आके सी के है और C आके C है, इसका दी होल स्क्वायर है। तो ये मल्टीप्लाई करने पे सी स्क्वायर के क्यूब हो जाएगा और ये सी स्क्वायर के हो जाएगा, इसका दो होल स्क्वायर है। ना इन दोनों में से ये स्क्वायर है, इन दोनों में से सी स्क्वायर कॉमन निकल रहा है और सिर्फ के कॉमन निकल रहा है, राइट। और अंदर बचेगा
के स्क्वायर और प्लस 1 बचेगा ना। अगर मैं ये स्क्वायर दोनों को बांट दूं तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर के दी होल स्क्वायर और ये के स्क्वायर प्लस 1 दी होल स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, ये स्क्वायर को इसको भी बांट दिया और इसको भी बांट दिया। जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये हो जाएगा C4 के स्क्वायर, और इसको ब्रैकेट ओपन करना ही नहीं है, के स्क्वायर प्लस 1 दी होल स्क्वायर, ताकि मेरा LHS और RHS इक्वल हो जाए। सो when my LHS is equal to RHS, LHS इक्वल टू RHS हो गया, तो मेरा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये जो मेरा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इंटू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर है, दिस इज इक्वल टू AB प्लस BC दी होल स्क्वायर। क्लियर? वैसे मैं थर्ड वन के लिए गया तो व्हाट डज माय थर्ड वन सेज, अगेन A is CK स्क्वायर, B is CK, तो यहाँ पे मेरा LHS A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन AB है। तो मुझे पता है मेरा A आके CK स्क्वायर है, ये मेरा A स्क्वायर हो जाएगा, मेरा B आके CK है, ये B स्क्वायर हो जाएगा, और AB का मतलब है CK स्क्वायर इंटू CK। ब्रैकेट ओपन किया तो C स्क्वायर K4 हो जाएगा, C स्क्वायर K स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे C स्क्वायर K क्यूब। ऊपर का C स्क्वायर K स्क्वायर कॉमन, I'll be left with K स्क्वायर प्लस 1, और नीचे C स्क्वायर K क्यूब। तो ये C स्क्वायर कैंसिल, K स्क्वायर कैंसिल, नीचे K बचेगा। सो I'll be left with K स्क्वायर प्लस 1, K स्क्वायर प्लस 1 upon K. Now if I look at my RHS is A plus C upon B. A मेरा CK स्क्वायर है, C मेरा C है, B मेरा CK है, तो CK स्क्वायर और C में C कॉमन बचेगा, K स्क्वायर प्लस 1 और नीचे CK है, तो ये C और ये C कैंसिल, I'll be left with K square plus 1 upon K. This is how I get my LHS equals to RHS easily. So when my LHS equal to RHS, I can say A square plus B square upon AB is equal to A plus C upon B. क्लियर? ये तीन को मुझे K मेथड से यूज करने का है। नेक्स्ट, आई एम सपोज टू फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ दिस टू। दिस टू मीन्स x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। मुझे इसका और इसका मीन प्रोपोर्शन ढूंढने का। तो लेट A बी दी मीन प्रोपोर्शनल ऑफ, मैं इन दोनों का मीन प्रोपोर्शनल A को लेता है। सो इफ A इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ x प्लस वाई एंड x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। जब ये इसका मीन प्रोपोर्शनल है तो प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल्स टू दिस, यानी कि इफ बी इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड सी, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी हो जाएगा। तो अगर ए इसका दोनों का मीन प्रोपोर्शनल है तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। रेस्ट ऑल तो कुछ नहीं होएगा। I will take this x square minus y square as x plus y x minus y, और ये x plus y
और ये x माइनस वाई, नीचे आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये ए स्क्वायर है, एक्स प्लस वाई एज इट इज रहेगा, ये x प्लस वाई एज इट इज रहेगा, बट ये x माइनस वाई और x माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, x माइनस वाई कैंसिल हो गया, तो मुझे यहाँ पे ए स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई दी होल स्क्वायर, क्योंकि दो बार है, और नीचे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो मैं टेकिंग स्क्वायर रूट्स लेने पे मुझे a इक्वल्स टू, ए का स्क्वायर नहीं देगा, ये x प्लस वाई बचेगा और ये एक्स वाई बचेगा। सो दिस x प्लस वाई इंटू एक्स वाई विल बी दी मीन प्रोपोर्शनल। ओके, तो मुझे यहाँ पे मीन प्रोपोर्शनल ढूंढना था, तो मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को स्प्लिट कर देगा एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई से, ये एक्स माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, फिर ये एक्स प्लस वाई दी होल स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर। जब मैं दोनों का स्क्वायर रूट निकालता हूँ तो मुझे मेरा मीन प्रोपोर्शनल एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई मिल रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, इसको ध्यान से प्रैक्टिस करना, क्योंकि यही प्रैक्टिस तुम लोग को परफेक्शन दिलाएगा। ओके।